रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन EDU 403। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने 100 से लेकर 200 वर्ड्स को में आपने इसको बयान करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि जो EDU 403 है वो आर्ट के बारे में, आर्ट और कैलीग्राफी वगैरह के बारे में ये बुक है। बहुत आसान सी बुक है। इसमें आपको आर्ट के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपकी जो GDP है ये भी आर्ट के मतलब ही है। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक ही सवाल है। सब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जाके LMS पे अपनी जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं उनको गौर से पढ़ा करें और उनको आपने फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो खामखा आपके जो नंबर हैं वो कट सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने LMS पे जाना है, GDP सेक्शन को ओपन करना है और उधर जाके जो इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है उनको आपने फॉलो करते हुए अपनी GDP को आपने बनाना है। तो आपने करना क्या होगा, GDP में आपने सबसे पहले इधर ऊपर जाना है कि GDP सोल्यूशन EDU 403, नीचे फाल्कन एकेडमी की जगह पे आपने अपनी स्टूडेंट्स ID लिखनी है। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखकर इस तरह आपने फिर आंसर के साथ आगे लिख देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है आपका जी, हाउ टीचर्स कैन डेवलप होलिस्टिक थिंकिंग इन आर्ट स्टूडेंट्स, के जो आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो टीचर्स हैं वो कैसे होलिस्टिक थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। जो टीचर होते हैं वो किस तरह अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो होलिस्टिक थिंकिंग होती है, जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर जो होलिस्टिक थिंकिंग को टीचर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस की बात नहीं है। आपने इसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके आपने लिख लेना है। आपने इस आंसर से जो आपको प्रोवाइड किया गया आपने जस्ट से आइडिया लेना है। आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखना है। तो चलते हैं जी आंसर की तरफ। आंसर क्या जी, एज वी नो दैट होलिस्टिक थिंकिंग इज आर्ट इन आर्ट मीन्स टू कनेक्ट आवर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एंड थाट्स टू आवर स्पिरिचुअल पाथ एंड आवर बॉडी एज वेल। जैसे कि हम जानते हैं कि जो होलिस्टिक थिंकिंग होती है आर्ट के अंदर, होलिस्टिक थिंकिंग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है आर्ट के अंदर कि हम जो हमारी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होते हैं, किसी भी जो भी कोई आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, बेसिकली वो अपने जो उसके अंदर ख्यालात होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती हैं उनको वो आर्ट के ज़रिए शो करता है। तो जो होलिस्टिक थिंकिंग होती हैं आर्ट के अंदर उसका मतलब ये होता है कि वो जो आप आर्टिस्ट है वो अपने जो उसके होलिस्टिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं उनको वो अपनी रूह और बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये होलिस्टिक थिंकिंग है। होलिस्टिक थिंकिंग यही होती है कि जो आर्टिस्ट है वो उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस या जो उसकी थाट्स हैं उनको वो अपनी बॉडी और रूह के साथ कनेक्ट करके लोगों को शो करता है। तो ये होलिस्टिक थिंकिंग होती है किसी भी आर्ट स्टूडेंट के अंदर, और कैसे इस चीज़ को जो टीचर्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं, हमने ये बताना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट essentially means the development of intellectual, mental, physical, emotional and social abilities in child so that he or she is capable of facing the demands and challenges of everyday life। तो ये कह रहा है कि जो होलिस्टिक थिंकिंग है वो बच्चों के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर उनकी जो इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिज़िकल और इमोशनल और जो सोशल एबिलिटीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट का नाम है, और जिसकी वजह से जिनको डेवलप करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केपेबल हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम को ऑफ फेसिंग द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। क्योंकि जो होलिस्टिक थिंकिंग है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो वो स्टूडेंट्स के अंदर जो उनकी इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल और जो सोशल एबिलिटीज़ होती हैं उनको डेवलप करती है, और जिसकी वजह से वो जो अब उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो उनको फेस करने के काबिल हो जाते हैं, और जो मुख्तलिफ़ डिमांड्स हैं सोसाइटी की उनको पूरा करने के वो काबिल हो जाते हैं होलिस्टिक थिंकिंग डेवलपमेंट की वजह से। These abilities are vitally important for success in professional fields of work। क्योंकि ये जो एबिलिटीज़ हैं ये ज़रूरी हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी हासिल करने के लिए इन एबिलिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इसी चीज़ का नाम है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिज़िकल और सोशल और इमोशनल एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना। तो हमने बताना ये है कि टीचर्स किस तरह इन एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं किसी भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर। तो नीचे हम कहते हैं टीचर कैन डेवलप होलिस्टिक थिंकिंग इन आर्ट स्टूडेंट्स बाय डेवलपिंग फार्मिंग स्किल्स इन द आर्ट स्टूडेंट्स, के टीचर जो हैं वो होलिस्टिक थिंकिंग को अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये जो नीचे मुख्तलिफ स्किल्स आपको बताई हुई इनको डेवलप करके अपने स्टूडेंट्स के अंदर, सबसे पहले है जी सोशल स्किल्स। वो सोशल स्किल्स को डेवलप करके स्टूडेंट्स के अंदर होलिस्टिक थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद इमेजिनेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके कर सकते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव स्किल्स, ये जहन के मतलब होती हैं, इनको डेवलप करके होलिस्टिक थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं, उसके बाद क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, उसके बाद इमोशनल स्किल्स हैं, फिजिकल स्किल्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस है।
तो ये वो मुख्तलिफ स्किल्स हैं जिनको डेवलप करके जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर, आर्ट के जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर होलिस्टिक थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो एंड पे हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट बाय डेवलपिंग अबव मेंशन स्किल्स अ टीचर कैन डेवलप होलिस्टिक थिंकिंग इन देयर आर्ट स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं एंड पे कि ये जो हमने मुख्तलिफ स्किल्स के बारे में डिस्कस किया है, इन स्किल्स को डेवलप करके जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो होलिस्टिक थिंकिंग होती है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। आपने इसको देख कर आइडिया ले लेना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन है कि टीचर किस तरह होलिस्टिक थिंकिंग अपने आर्ट स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो होलिस्टिक थिंकिंग के बारे में आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इस आंसर को देखकर भी आइडिया ले सकते हैं। तो जो फिर आपको अच्छा लगेगा वो आप आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।